अस्सलाम वालेकुम, न्यू मॉर्निंग में खुशामदीद। मैं हूँ उरूज आज़म। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, लाहौर और गिरदोनवाह में धुंध का राज बरकरार है। मोटरवे M5 शेरशाह से खानबेला तक, मोटरवे M4 गोजरा से अब्दुल हकीम तक, जबकि M3 पीर महल से दिलखाना तक शदीद धुंध के बायस बंद कर दी गई। तर्जुमान मोटरवे का कहना है कि मोटरवेज को आवाम की हिफाजत और महफूज सफर को यकीनी बनाने के लिए बंद किया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं स्मोक की सूरत हाल के हवाले से कि मोटरवेज को बंद कर दिया गया है, और इस हवाले से हम आपको अपडेट कर रहे हैं कि सूबाई दारुल हुकूमत में भी धुंध का राज है और मोटरवेज को आवाम की सेफ्टी के लिए बंद कर दिया गया है। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी में मुसलसल इजाफा जारी है। लाहौर में AQI 330 रिकॉर्ड होने की वजह से लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर आ गया है, जबकि दूसरी जानिब लाहौर का मौसम भी दिन ब दिन सर्द हो रहा है। लाहौर में आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 25 डिग्री सेंटीग्रेड जबकि कम से कम दर्जा हरारत 12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जाएगा। जी, हम लाहौर में फ़िज़ाई आलूदगी की बात करें तो उसमें मुसलसल जो हमें इजाफा देखने को मिल रहा है। ख़ास करके स्मोक जो है वो सुबह और शाम के औकात में काफ़ी ज़्यादा मिकदार में हमें दिखाई देती है। अगर हम इस वक्त एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो वो इस वक्त जो मजमूई तौर पर लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 330 रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर 400 से भी तजावुज़ कर चुका है, जिसकी वजह से जो है वो लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर आ चुका है। हुकूमत की जानिब से काफ़ी इकदाम भी किए जा रहे हैं, लेकिन कोई मौसर इकदाम जो है वो नहीं दिखाई दे रहे। अब हुकूमत की जानिब से जो है वो मसनूई बारिश किए जाने का इम्कान है, जिसकी वजह से एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो लाहौर का जो स्मोक में है उसके अंदर वो कमी हो सके। हुकूमत की जानिब से जो SOPs दिए गए हैं, माहिरीन और डॉक्टर्स का कहना है कि उसके ऊपर शहरी जो है वो अमल दरामद करे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मास्क का इस्तेमाल करे ताकि जो आने उनकी जो सेहत है उससे वो अपडेट करने के लिए रुक करेंगे कराची का। तो कराची शहर में आलूदगी का राज बरकरार है। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर पहले, दिल्ली दूसरे और कराची तीसरे नंबर पर जा पहुंचा है। AQI के मुताबिक शहर की हवा में आलूदगी की शरह 262 हो चुकी है। इस हवाले से मजीद अपडेट करेंगे हमारे नुमाइंदे मोहम्मद शहूद। जी शहूद, बताइएगा क्या सूरत हाल है कराची में इस वक्त? शहर कायद में सर्दी की इजाफे के साथ ही जो फ़िज़ाई आलूदगी है उसमें भी इजाफा देखा जा रहा है। अलबत्ता फ़िज़ाई आलूदगी की शहर में बात की जाए तो गुज़श्ता रोज़ शहर जो है फ़िज़ाई आलूदगी में दूसरे नंबर पर रहा और शहर की जो आलूदगी का जो शरह है वो करीबन 262% जो है वो रिकॉर्ड की गई। अलबत्ता शहर में जो है हल्की धुंध के साथ सर्दी का राज जो है वो बरकरार है। सुबह के टाइम और रात के टाइम हल्की धुंध है और सर्दी की शिद्दत जो है वो दिन ब दिन जो है सर्दी की शिद्दत में इजाफा भी हो रहा है, जिस पर तिब्बी माहिरीन का ख़ास ये जो है एलामिया जारी किया गया कि शहरी जो है इसमें एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, मास्क का जो इसमें ख़ास इस्तेमाल करें। इस फ़िज़ाई आलूदगी की वजह से जो है बहुत सी बीमारियां जो हैं वो जन्म लेती हैं। इस बाहर निकलने में वो एहतियात करें, गैर ज़रूरी जो है वो घरों से बाहर ना निकलें और जब बाहर निकलें तो मास्क का ख़ास जो है वो इसमें इस्तेमाल करें। जी शुक्रिया शहूद अपडेट करने के लिए। मुल्क के बेशतर इलाके सर्दी की लपेट में आ गए हैं। मैदानी इलाकों में धुंध छाए रहने के इम्कानात हैं, जबकि पंजाब के बेशतर अजला में मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहेगा। मौसम का अहवाल जानते हैं हमारी नुमाइंदा आयशा शुएब से। जी आयशा। जी बिल्कुल, सुबह का आगाज़ और सर्दी की शिद्दत में इजाफा। इस्लामाबाद में मौसम सर्द और मुतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद है। इसके साथ साथ महकमा मौसमियात की बात कर ली जाए तो महकमा मौसमियात का कहना है आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। इसके साथ साथ मैदानी इलाकों में सुबह रात के औकात में धुंध और स्मोक छाए रहने के इम्कानात भी जाहिर किए गए हैं। इसके साथ साथ सुबह के औकात में हम देखते हैं इस्लामाबाद में शदीद सर्दी का राज जो होता है वो बरकरार होता है। अगर इस्लामाबाद के दर्जा हरारत के हवाले से बताती चलूँ तो इस वक्त इस्लामाबाद का जो दर्जा हरारत है वो 18 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। दिन के औकात में यही दर्जा हरारत 24 डिग्री तक जाने के इम्कानात है। महकमा मौसमियात की जानिब से ये कहा जा रहा है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। इसके साथ साथ मैदानी इलाकों में धुंध छाए रहने के इम्कानात है, जबकि पंजाब के बेशतर इलाकों में जिनमें पंजाब के लाहौर शामिल है, इसके अलावा गुजरांवाला शामिल है, नारोवाल शामिल है, इन इलाकों में सुबह और रात के औकात में ये कहा जा रहा है कि शदीद धुंध के डेरे होंगे। तमाम लोगों को एहतियाती तदाबीर भी फॉलो करने का कहा जा रहा है कि सुबह और रात के औकात में गैर ज़रूरी घरों से ना निकलें। अगर बहुत ज़रूरी है तो फेस मास्क का इस्तेमाल किया जाए ताकि मुख्तलिफ बीमारियों से बचा जा सके।
आगे बढ़े और यहाँ पर आपको बताएं, साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ और दीगर के खिलाफ तोशाखाना नैब रेफरेंस की समाअत आज एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में होगी। इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चेयरमैन PTI के जेल ट्रायल और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज की तैनाती के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर भी समाअत की जाएगी। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं, ज़िशान सैयद हमारे साथ मौजूद हैं। जी ज़िशान, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल। ज़िशान, आगाह कीजिएगा अदालती कार्रवाइयों के हवाले से। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद की अदालतों के हवाले से अगर बात की जाए तो आज दो बड़े अहम केस है, दोनों साबिक वज़ीर-ए-आज़म के हवाले से है। एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ वो दीगर के खिलाफ जो है तोशाखाना फौजदारी मुकदमे का केस है, जिसमें इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत में केस की समाअत होगी। जज मोहम्मद बशीर केस की समाअत करेंगे और तोशाखाना तहाइफ केस के हवाले से एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ, यूसुफ रजा गिलानी, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी व दीगर को जो है नोटिस जारी कर रखा है। जबकि दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक वज़ीर-ए-आज़म व चेयरमैन PTI के तो जेल ट्रायल साइफर केस में जेल ट्रायल पर इंट्रा कोर्ट अपील है, जिस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म इम्तिना जारी किया था। और आज तक ये हुक्म इम्तिना है कि जेल ट्रायल को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने रोक रखा था। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डिवीजन बेंच समाअत करेगा और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हतमी दलाइल जो है वो तलब किए थे। आज वो दलाइल जारी रखेंगे और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डिवीजन बेंच जो है या आज हुक्म इम्तिनाज जारी करेंगे और या ही इस केस को जो है ना इसके हवाले से जो अहम फैसला होंगे वो मुतवक्के। लेकिन आज दोनों केसेस दोनों बड़े अदालतों में समाअत होगी। जी ठीक है ज़िशान, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। दूसरी जानिब सेनेट का आज का इजलास भी हंगामा खेज होने की तवक्को है। सेनेट का इजलास 2 रोज के वक्फे के बाद दोपहर 3 बजे होगा। इजलास में आज प्राइवेट मेंबर डे होगा, जबकि इजलास का 24 निकाती एजेंडा जारी कर दिया गया है। ऐवान बाला के गुज़श्ता 2 इजलास बगैर किसी कार्रवाई के चंद मिनट में ही मुलतवी कर दिए गए थे, जबकि इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम और क्रिमिनल लॉ तरमीमी बिल पेश किए जाएंगे। मज़ीद तफसीलात बताएंगे जावेद नूर हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद, अपडेट कीजिएगा आज के इजलास के हवाले से। जी, आज सेनेट का इजलास 2 रोज के वक्फे के बाद हो रहा है और आज भी तवक्को है कि गुज़िश्ता 2 इजलासों की तरह ये इजलास भी हंगामा खेज होगा। सेनेट में फौजी अदालतों की हिमायत में एक करारदाद मंजूर की गई थी और अरकान इसके खिलाफ गुज़िश्ता 2 इजलासों से एहतजाज कर रहे हैं और उनका ये कहना है कि जो करारदाद मंजूर की गई थी इस पर वो बात करना चाहते हैं। तो 2 इजलासों में इस पर हंगामा रहा और इस पर एहतजाज होता रहा, जिस पर जो सेनेट के 2 इजलास है बगैर किसी कार्रवाई के मुलतवी कर दिए गए। तो आज भी इजलास है। आज का एजेंडा जो है 24 निकाती है, लेकिन लगता है कि आज का इजलास जो है वो भी हंगामा खेज रहेगा और उसमें भी अरकान जो है एहतजाज करते रहेंगे। आज के लिए जो एजेंडा जारी किया गया है उसमें कई नुकात जो है शामिल है। इसमें करप्शन और महंगाई का सबब बनने वाले 500 के नोट के खात्मे की तहरीक जो है वो पेश की जाएगी। पाकिस्तानी रुपए की गिरती साख और डॉलर की गिराने से बढ़ती महंगाई पर भी तहरीक जो है आज के एजेंडे का हिस्सा है। बिजली और गैस के बिलों में इजाफे के खिलाफ भी तहरीक आज जो है वो पेश की जाएगी, जबकि मालूमात तक रसाई और गवर्नेंस एंड ऑपरेशन तरमीम जो एजेंडे का हिस्सा है। इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम और दीगर कवानीन जो है वो भी आज के एजेंडे में शामिल है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जावेद नूर अपडेट करने के लिए। शाहकोट में कदीम कला तीरथगढ़ इंतजामिया की अदम तवज्जुही के बायस मलबे के ढेर में तब्दील हो चुका है। फन तामीर के इस शाहकार कले की दिलकशी वक्त के बेरहम तपेड़ों के बायस मांग पड़ने लगी। मजीद तफसीलात बताएंगे हमारे नुमाइंदे कामरान अली। जी कामरान। जी बिल्कुल, शाहकोट का तारीखी किला इधर कभी चहल पहल हुआ करती थी, लेकिन आज यहाँ पर वीरानी छाई हुई है, क्योंकि हुकूमत की अदम दिलचस्पी के बायस ये जो किला है तबाही के दहाने पर पहुँच चुका है। यहाँ पर कचरे के जगह जगह पर ढेर भी लगे हुए हैं, जिससे ताफन उठता है और यहाँ जो आने वाले सियाह हैं इनको भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। एक खूबसूरत झील भी है जो कि दिलफरेब मंजर पेश करती है और यहाँ आने वाले जो लोग हैं इनका कहना है कि इस मकाम से ना सिर्फ वो यादों का ख़जाना वापस लेकर लौटते हैं, बल्कि कैमरे की आंख से भी इस खूबसूरत मकाम को महफूज कर लेते हैं। जबकि आने वाले सियाहों का कहना है कि एक तरफ तो हुकूमत की तरफ से सियाहत को फ़रोग़ देने के लिए ये ऐलानात भी किए जा रहे हैं, लेकिन इस किले की तरफ कोई ऐसी तवज्जो नहीं दी जा रही। इनका मुतालबा है कि यहाँ पर तज़ीन व राश करवाई जाए और बेहतरीन सहूलियात मुहैया की जाएँ ताकि ये जो तारीखी विरसा है इसको महफूज रखा जा सके। और शुक्रिया कामरान अपडेट करने के लिए।
उधर कमालिया वाइल्ड लाइफ पार्क में सफेद शेरों की जोड़ी चांद और चांदनी की धूम मची हुई है। शेरों को देखने के लिए शहरी दूर दराज इलाकों से आ रहे हैं। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। इकबाल भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। जी इकबाल। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त वाइल्ड लाइफ पार्क कमालिया में मौजूद हूँ। चिड़ियाघर में सफ़ेद शेरों की जोड़ी को लाया गया है। चिड़ियाघर पार्क में इस जोड़ी के आजकल खूब धूम मची हुई है। शहरी इन शेरों की जोड़ी को दूर दराज इलाकों से देखने के लिए अपनी फैमिली के साथ आ रहे हैं। जब इस हवाले से हमारी शहरियों से बात हुई तो उनका कहना था कि जिस तरह सफ़ेद शेरों की जोड़ी के चर्चे सुने थे, ये उनसे भी बढ़कर खूबसूरत हैं। इनको देखकर बहुत मज़ा आया। ख़ास तौर पर बच्चे जो हैं शेरों की जोड़ी को देखकर खूब एंजॉय कर रहे हैं। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूं कि पार्क इंतज़ामिया जो है वो भी इन शेरों की सफ़ेद जोड़ी के खूब अपडेट करने के लिए। दूसरी जानिब मर्दान का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल 12 साल बाद भी मुकम्मल न हो सका। सेहत इमरजेंसी का निफाज करने वाली PTI 9 साला हुकूमत में भी यह अस्पताल मुकम्मल न कर सकी। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। 600 बेड्स पर मुश्तमिल डिस्ट्रिक्ट टीचिंग हेडक्वार्टर अस्पताल मर्दान पट की अदम दस्तयाबी के बायस 12 साल बाद भी मुकम्मल न हो सका। अस्पताल की लागत 1 अरब 80 करोड़ से 2 अरब 45 करोड़ तक पहुंच गई। अस्पताल पर काम का आगाज 2011 में हुआ था, जो कि अगले 3 साल यानी जून 2024 में मुकम्मल होना था, मगर ऐसा न हो सका। सूबे में सेहत इमरजेंसी नाफिज करने वाली तहरीक इंसाफ की 9 साला हुकूमत रही, मगर इसमें यह अस्पताल न बन सका। अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर जावेद इकबाल ने कहा, अगर यह अस्पताल मुकम्मल हो जाए तो फिर मरीजों को पेशावर जाने की जरूरत नहीं होगी। तमाम अमराज का इलाज इसी अस्पताल में किया जाएगा। हॉस्पिटल में विद ऑल स्पेशलिटीज एंड सब स्पेशलिटीज, कार्डियोलॉजी भी होगी, उसमें पल्मोनोलॉजी भी है, नेफ्रोलॉजी भी है, यूरोलॉजी, मेन सर्जिकल यूनिट्स, गायनी। 300 बेडेड हॉस्पिटल जब बन जाए तो फिर मर्दान में मेरे ख्याल में फिर रेफर करने की जरूरत तो नहीं होगी। अस्पताल के प्रोजेक्ट डायरेक्टर कहते हैं, अगर हुकूमत 55 करोड़ रुपए की फराहम यकीनी बनाए तो यह अस्पताल अगले 6 माह में मुकम्मल हो सकता है। फजल हक, न्यूज़, मर्दान। गुलाब से नरमी, जामुन सा रंग। कोट राधा किशन के गुलाब जामुन लज्जत और जायके के एतबार से अपनी मिसाल आप हैं, जिसे खाने के लिए दूर दराज इलाकों से न सिर्फ लोग आते हैं बल्कि बैरून मुमालिक में भी ये मशहूर हैं। इस हवाले से ये रिपोर्ट देखिए। गुलाब जामुन तकरीबन हर कोई पसंद करता है। अगर हो अमृतसरी गुलाब जामुन फिर तो मजा ही आ जाता है। इसके पसंद करने की एक खास वजह ये भी है कि ये ना तो पेट पर भारी है और ना ही जेब पर। ये जो हमारे गुलाब जामुन है, ये तकरीबन हम 100 साल से जो है ना बना रहे हैं और इनका जायका मुरबल होने की वजह से पूरी दुनिया में चले गए हैं और बहुत पसंद किए जाते हैं। तकरीबन 100 साल से ये हमारा कारोबार चला आ रहा है। इनका जायका मुनफरिद होने की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। रोज बरोज इसकी मांग में इजाफा हो रहा है। सबसे पहले हम अपना खोया लेते हैं, अपना दूध का लगा हुआ खोया होता है, उसमें सूजी, मैदा, अंडे और खालिस के इस्तेमाल करते हैं। गुलाब जामुन की तैयारी 4 मरहलों में मुकम्मल होती है। सबसे पहले आटा की तैयारी, फिर मशीन के जरिए गुलाब जामुन का साइज, घी में फ्राई गर्म शीरा और ठंडे शीरा में डालने के बाद गुलाब जामुन तैयार होते हैं। शहरियों का कहना था गुलाब जामुन वो अपने रिश्तेदारों को भेजते हैं और बैरून मुमालिक भी अजीजो कारीब इसको पसंद करते हैं। मिठाई को हमारे मुआशरे में खुशी की लामत समझा जाता है और ऐसे में इस मिठाई में अमृतसरी के गुलाब जामुन शामिल हो तो खुशी का मजा दोबाला हो जाता है। मिठाई को हमारे माशरे में खुशी की अलामत समझा जाता है और ऐसे में अगर अमृतसरी के गुलाब जामुन मिठाई में शामिल हो तो खुशी का मजा दोबाला हो जाता है। कैमरा टीम के साथ मजहर करीम मलिक, कोट राधा किशन। सादिकाबाद शहर पाकिस्तान का पहला और दुनिया का तीसरा शहर है जिसकी हर साल सालगिरह धूमधाम से मनाई जाती है। शहर की 88वीं सालगिरह के मौका पर जश्न का समा रहा। फेस्टिवल के रंगारंग नजारों ने शहर का मंजर ही बदल डाला। सालगिरह के मेले की सैर करवा रहे हैं सादिकाबाद से मोहम्मद शाबान। और कराची से एक हफ्ता कबल शुरू होने वाली विंटेज कार रैली पेशावर में इख्तिताम पसीर हो गई। रैली के इख्तिताम पर सर्विसेज क्लब पेशावर में गाड़ियों की नुमाइश का एहतमाम किया गया। पुरानी गाड़ियों के शौकीन अफराद ने चमचमाती नायाब गाड़ियों में गहरी दिलचस्पी ली। यह रिपोर्ट देखिए। कराची से 12 नवंबर को शुरू होने वाली विंटेज कार रैली पेशावर में इख्तिताम पजीर। सर्विसेज क्लब में चमचमाती गाड़ियों की नुमाइश का एहतमाम। नायाब मॉडल की मर्सिडीज, फोर्ड, शेवरलेट, होंक, मनी और वोक्सवैगन शुरका के तवज्जो का मरकज बनी रही। नुमाइश में 1930 से 1970 मॉडल की 51 गाड़ियां, स्कूटर्स और मोटरसाइकिल भी लाई गई।
मालिकान ने नुमाइश को दुनिया के लिए अमन, मोहब्बत, प्यार का पैगाम करार दिया। इस रैली का इख्तिताम हो रहा है। इस पूरे हफ्ते के दौरान हमने कराची से लेकर खैबर तक का सफ़र तय किया और पुरानी गाड़ियाँ आई हैं, यहाँ से गाड़ियों ने हमें, लाहौर से गाड़ियों ने ज्वाइन किया। रास्ते में आते हुए हर जगह लोगों ने बड़ी खिदमत की, बड़ा प्यार दिया और ये कराची से आते हुए लाहौर और फिर इस्लामाबाद, फिर अभी यहाँ पे पेशावर आए हुए हैं यहाँ पे, तो इसके बाद ये सारी गाड़ियाँ देख के लोगों को खुशी होती है। विंटेज कार रैली का एहतमाम हर साल बाकायदगी से नवंबर के महीने में कराची से किया जाता है, जिसमें मुल्क भर से नायाब गाड़ियों के शौकीन हिस्सा लेते हैं। कैमरामैन दोस्त मोहम्मद के साथ जमील खान, न्यू न्यूज़, पेशावर। न्यू मॉर्निंग से फिल वक्त इतना ही।